नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जन्मदिन आज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन्मदिन के मौके पर उनको बधाई दी है। अमित शाह को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री ने कहा, मैं उनकी दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं। राष्ट्र सेवा और आंतरिक सुरक्षा में उनके योगदान की सराहना की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जन्मदिन आज है। प्रधानमंत्री मोदी ने जन्मदिन की बधाई दी है। अमित शाह को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा, मैं उनकी दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं। राष्ट्र सेवा और आंतरिक सुरक्षा में उनके योगदान की सराहना भी उन्होंने की। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जन्मदिन आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको बधाई दी है, उनके दीर्घायु और स्वस्थ रहने की कामना की है। और आंतरिक सुरक्षा में जिस तरह से भारत के गृह मंत्रालय को उन्होंने सुदृढ़ किया, जवाबदेही को हर बार स्वीकार किया, तमाम सिक्योरिटी के मामले हों, चाहे भारत पाकिस्तान की सीमा पर जुड़े हुए मामले हों या कई अन्य मामले। टोटल टीवी के एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार हमारे साथ हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए सीधन का रुख करेंगे। प्रदीप जी, क्या कुछ जानकारी है? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जन्मदिन, शुभकामनाओं का दौर जारी। प्रधानमंत्री ने स्वस्थ जीवन दीर्घायु की कामना की है। क्या कुछ आयोजन भी खास देखने को मिलने वाला है गृह मंत्री के जन्मदिन के मौके पर? विस्तार से बताएं। देखिए, गृह मंत्री अमित शाह का आज जन्म दिवस है और इस खास मौके पर उनको बधाइयों का सिलसिला वो देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल प्लेटफॉर्म पर गृह मंत्री अमित शाह को जन्मदिन की बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं प्रेषित की हैं और इस दौरान उन्होंने कई अहम बातें भी की हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ पर जन्मदिन की बधाई देते हुए गृह मंत्री अमित शाह को कहा है कि जनसेवा के प्रति उनके समर्पण और परिश्रमी स्वभाव के लिए वो सर्वत्र प्रशंसित हैं। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने भारत की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करने और प्रत्येक भारतीय की सुरक्षा को सम्मानपूर्ण जीवन सुनिश्चित करने का प्रयास किया है। मैं उनकी दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं। तो बीजेपी के चाणक्य माने जाते हैं गृह मंत्री अमित शाह, और ऐसे में जब बतौर अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने कई उपलब्धियां कई राज्यों में बीजेपी को जिस तरीके से एक के बाद एक जिताने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो अब बिहार चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं गृह मंत्री और लगातार बैठकें कर रही हैं। जब एनडीए में खींचतान चल रही थी तब उन्होंने मोर्चा संभाला था। पहले उपेंद्र कुशवाहा को दिल्ली में बुलाया गया और उसके बाद पटना में उन्होंने नीतीश कुमार से मुलाकात की, इसके अलावा चिराग पासवान से मुलाकात की। तो पूरे एनडीए को एग्जिट करने में वो जुटे हुए हैं और कहीं न कहीं बिहार का चुनावी रण उनके लिए महत्वपूर्ण है। तो बीजेपी कार्यकर्ता उत्साह में है और उनको जन्मदिन के अवसर पर बिहार में जीत सुनिश्चित करेंगे, ये वो दावे सोशल प्लेटफॉर्म पर कर रहे हैं। तो ये जरूर है कि एक बड़ा दिन है बीजेपी के चुनावी रणनीतिकार चाणक्य माने जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह का, और उनको जन्मदिन की बधाइयों का सिलसिला वो लगातार मिल रहा है। व्यक्ति विशेष, नेता, पार्टी के कार्यकर्ता, अन्य पार्टियों के नेता भी लगातार उनको जन्मदिवस की खास बधाइयां दे रही हैं। अपने अलग अलग अंदाज में वो सोशल प्लेटफॉर्म पर अलग अलग माध्यमों से लगातार जन्मदिन की बधाई देते हुए गृह मंत्री अमित शाह को जन्मदिन की शुभकामनाएं प्रेषित कर रहे हैं। प्रदीप जी, कुछ खास रहने वाला है आज के खास दिन पर? क्योंकि आपने भी कहा जिस तरह से आज पार्टी के लिए बड़ा दिन है, कुछ खास आयोजन होने वाला है, कुछ होने की संभावना है, इसके बारे में भी कोई जानकारी है क्या? पार्टी स्तर पर, प्रदेश स्तर पर या फिर केंद्र स्तर पर? देखिए, जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह जन्मदिन के इस खास मौके पर वो यहाँ पर जुटे हुए हैं तैयारियों को लेकर, सोशल प्लेटफॉर्म पर हम देख रहे हैं बीजेपी अध्यक्ष हों या फिर बीजेपी का ऑफिशियल प्लेटफॉर्म, लगातार उनको बधाइयाँ दी जा रही हैं। तो ये जरूर है कि एक बड़ा खास दिन है बीजेपी के लिए इस लिहाज से कि जब बिहार चुनाव की तैयारी चल रही है, इस बीच गृह मंत्री अमित शाह को लगातार बधाई संदेश देते हुए नेता विशेष लगातार वो ट्वीट कर रही हैं। अभी तक कार्यक्रम को लेकर स्थिति साफ नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि एक बड़ा दिन है गृह मंत्री अमित शाह का जन्म दिवस का एक खास मौका, और ऐसे वक्त जब बिहार चुनाव की तैयारियों में पार्टी जुटी हुई है, तब नेता, व्यक्ति, कार्यकर्ता लगातार उनको
बधाई संदेश भेज रही हैं। और इसी के साथ जन्मदिन के इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करते हुए उनको जन्मदिवस की बधाई दी है, शुभकामनाएं दी हैं। और जिस तरीके से आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे पर जो सुरक्षित करने के मोर्चे पर काम किया गया है, उसकी बधाई संदेश देते हुए विशेष खास तौर पर ये बधाई संदेश प्रधानमंत्री ने ट्विटर के माध्यम से दिया है। तो निश्चित तौर पर एक खास दिन है, गृहमंत्री अमित शाह का जन्मदिन है और इस खास मौके पर लगातार उनको बधाई का सिलसिला वो देखने को मिल रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया फिलहाल की जानकारी के लिए। प्रदीप जी बने रहे आप हमारे साथ। तो प्रधानमंत्री मोदी ने जन्मदिन की बधाई दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच फोन पर बात हुई है। पीएम मोदी ने ट्रंप को धन्यवाद किया, दिवाली की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया। प्रकाश पर्व पर दोनों देश विश्व को करें प्रकाशित, हर प्रकार के आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर खड़े रहें, प्रधानमंत्री ने कहा है। टोटल टीवी के एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार हमारे साथ लगातार फोन लाइन पर बने हुए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे ज़्यादा जानकारी के लिए। प्रदीप जी, ये फोन पर बातचीत और प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच तमाम उलटफेर उठापटा के बीच, टेरिफ वॉर के बीच हमने देखा एक तल्खी सी बन गई थी भारत और अमेरिका के बीच में। हालांकि कुछ बातें जो रूस को लेकर भी ट्रंप कह चुके हैं कि भारत तो वहाँ से तेल ना खरीदे, ये तमाम चीज़ें हमने देखी। इसके बाद अब फ़ोन पर बातचीत होना, क्या नए आयाम दोनों देशों के बीच आगे बनते नजर आएंगे, संभावनाएं की जा सकती हैं? देखिए, बिल्कुल सौरभ, एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुआ है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने जब यहाँ पर बातचीत की है, फोन कॉल की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसकी पुष्टि की है और ट्वीट किया है सुबह ही आज। और राष्ट्रपति ट्रंप को दिवाली की बधाई देने के लिए उन्होंने धन्यवाद दिया है। दोनों लोकतंत्रों की एकजुटता और आतंकवाद के खिलाफ मिलकर खड़े रहने पर जोर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ट्वीट किया है, इससे पहले ट्रंप ने दिवाली पर सभी अमेरिकी नागरिकों को शुभकामनाएं दी, अच्छाई की विजय का संदेश दिया। और इस दौरान जब व्हाइट हाउस में सवाल पूछे जा रहे थे, तब उन्होंने इस बात को माना कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन कॉल किया, उन्हें बधाई संदेश दी है। इस मौके पर राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर से दावा किया है कि रूस के साथ तेल खरीद को लेकर, उस पर रोक को लेकर यहाँ पर उन्हें आश्वासन दिया है प्रधानमंत्री ने। ये उन्होंने दावा कर कहीं न कहीं एक बार फिर से सहज किया है, लेकिन प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में इस बात का जिक्र नहीं किया है। इसको लेकर विरोधी हमलावर हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट किया है और कहीं न कहीं कहा है कि प्रधानमंत्री इस बारे में बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप इस पर लगातार दावे कर रही हैं। जो सीज फायर हुआ था भारत पाकिस्तान का ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, उसका जिक्र करते हुए उन्होंने कहा है, याद दिलाया है कि पहले भी इसको लेकर ट्रंप की ओर से दावे किए गए थे। अब जब वो दावे कर रही हैं, तब इस पर स्पष्टीकरण आना चाहिए। देर सबेर कभी भी विदेश मंत्रालय की ओर से राष्ट्रपति ट्रंप के दावे पर कोई बयान आ सकता है, इस तरह की संभावनाएं हैं। इससे पहले जब ट्रंप ने बयान दिया था रूस के साथ तेल खरीद को लेकर, तब यहाँ पर विदेश मंत्रालय की ओर से अपने हितों के मद्देनजर निर्णय लेने को लेकर भारत ये नीति अपनाता है, उसको लेकर साफ किया था। ये भी साफ किया था कि जो अमेरिका जो ऊर्जा जरूरत है उसके हित को लेकर वो जो व्यापार की कोशिश कर रहे हैं, उसमें भारत भी अपने हितों के मद्देनजर निर्णय लेगा। तो ये जरूर है कि भारत की ओर से साफ किया गया था कि वो अपने हितों को सर्वोपरि रखेगा। लेकिन अब जिस तरीके से ट्रंप ने एक बार फिर से दावे किए हैं और सीज फायर को लेकर भी दावे किए हैं, तो ये विरोधियों को हमला करने का मौका मिला है। लिहाजा एक तरफ राष्ट्रपति ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे अच्छा मित्र बताते हैं और उसके बाद ऐसे करने वाले बयान भी देते हैं। तो ये जो उनके बयान हैं, वो उनकी घरेलू राजनीति और उनके जो खास तौर से रूस और भारत की दीर्घकालीन दोस्ती रणनीति, उसमें दरार लगाने की कोशिश मानी जा रही है। और कहीं न कहीं राष्ट्रपति ट्रंप अपने हित साधने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं, ये कूटनीतिक विशेषज्ञों को लगता है। तो सौरभ, ऐसे वक्त जब हम देख रहे हैं कि भारत ने पहले ही साफ किया है कि वो अपने हितों के मद्देनजर ही ऊर्जा जरूरतों के लिहाज से निर्णय लेता है, तो राष्ट्रपति ट्रंप ने ये दावा किया है। तो इधर प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट करते हुए सिर्फ दिवाली की शुभकामनाओं पर उनसे जो मिली राष्ट्रपति ट्रंप से, उन पर आभार जताया है और साथ ही आतंकवाद के खिलाफ मिलकर एकजुटता के साथ लड़ाई लड़ने पर जोर दिया है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है जो प्रधानमंत्री की ओर से कही गई है। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रदीप जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए।